क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज के जमाने में डायनासोर जैसी खतरनाक और रहस्यमयी प्रजातियां जिंदा होती तो हमारी दुनिया कैसी होती? धरती के इतिहास में एक ऐसा भी वक्त था जब इंसान नहीं होते थे, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे जीव राज्य करते थे जिनकी ताकत, आकार और डरावनी शक्लें आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। कुछ उड़ते थे आसमान में, कुछ समंदर की गहराइयों में शिकार करते थे और कुछ इतने विशाल थे कि पूरा जंगल उनके एक कदम से कांप उठता था। तो चलिए आज मैं आपको 7 ऐसे जानवर दिखाऊंगा जिसे आज के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, जहां आप मिलेंगे पृथ्वी के इतिहास के सबसे खतरनाक, विशाल और रहस्यमयी जानवरों से, जो आज तो नहीं हैं, लेकिन उनके निशान आज भी हमारी धरती पर जिंदा हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, ग्लिप्टोडोन। साउथ और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला यह जानवर अपने समय में बेहद ही खतरनाक था। 10 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा और लगभग 400 किलोग्राम जितना वजन वाला यह जानवर शाकाहारी था। जी हाँ, यह बिल्कुल शाकाहारी था। इसका मतलब यह नहीं कि यह एक भोला भला जानवर था। यह तब तक किसी को नहीं मारता था जब तक कोई इसे छेड़ता नहीं था। इसके कवच में हजारों छोटी हड्डियां होती थीं, जो एक साथ मिलकर कवच बनाती थीं। इसका कवच नुकीला और धारदार होता था, जिससे जो जानवर इसका शिकार करने आते थे वो असफल रहते थे। आपको यह जानकर अफसोस होगा कि इस जानवर के विलुप्त होने का कारण इंसान ही है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसानों ने पहली बार अमेरिका में प्रवेश किया, उन्होंने भारी मात्रा में इसका शिकार करना शुरू कर दिया। और एक कारण यह भी है कि बर्फीले युग के अंत में वातावरण बदल गया, जिससे इसके भोजन और रहन सहन में बाधा आई और धीरे धीरे करके इसकी प्रजाति विलुप्त होती चली गई। नंबर 2, डिप्रोडोन। ये एक विशालकाय कंगारू जैसे जीव था, लेकिन कंगारू से बहुत अलग और आकार में हाथी के जितना बड़ा था। इसे अक्सर जायंट वॉम्बैट भी कहा जाता है। ये जानवर आज से लगभग 1.6 मिलियन से 40,000 साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ये मेगाफौना का हिस्सा था, यानी ऐसे विशाल जानवर जो बर्फीले युग के दौरान रहते थे। 4 मीटर लंबा, 2 मीटर ऊंचा और लगभग 3500 किलोग्राम वजनीय इस जानवर के विलुप्त होने के पीछे भी इंसानों का ही हाथ है। जब पहले इंसान ऑस्ट्रेलिया में आए तो उन्होंने इसका शिकार किया। इंसानों द्वारा जंगल जलाने की प्रक्रिया ने इनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद देखते ही देखते इसकी प्रजाति भी आज से 40,000 साल पहले ही विलुप्त हो गई। नंबर 3, स्पाइनोसोरस। ये नाम सुनते ही एक ऐसा विशाल और डरावना डायनासोर दिमाग में आता है, जो पानी और जमीन दोनों जगह शिकार कर सकता था। पानी में मगरमच्छ से भी तेज और जमीन पर क्या ही कहना। ऐसा शिकारी जिसके हाथों से शिकार शायद ही बच पाए। अगर टी-रेक्स और स्पाइनोसोरस का लड़ाई हो जाए तो पानी में स्पाइनोसोरस और जमीन पर भी शायद यही जीतता, क्योंकि ये ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही फुर्तीला था। 15 मीटर लंबा, 20 फीट ऊंचा और लगभग 10 टन वजनीय इस जानवर का अवशेष मुख्य रूप से मिस्र, मोरक्को और उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में मिला था और इसका सबसे पहला कंकाल 1912 में मिला था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में वो भी नष्ट हो गया था। नंबर 4, पिंटा आइलैंड टॉर्टोइस। यह गलापागोस आइलैंड के एक छोटे से द्वीप पिंटा आइलैंड पर पाया जाने वाला एक विशाल कछुआ था। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट थी, वजन 200 से 250 किलोग्राम तक और जीवन काल 100 से भी ज्यादा साल का था। इसके विलुप्त होने के पीछे की कहानी बहुत ही दुख भरी है। दरअसल पिंटा आइलैंड पर जब इंसान पहुंचे तो उन्होंने बकरी जैसे जानवर छोड़ दिए जो कछुओं का खाना खा जाते थे। इसके अलावा इनका शिकार भी किया गया था, जिसने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया और धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त होने लगी। ज्यादातर तो खाना न मिलने के वजह से मारे गए और जो बचे उनका शिकार कर लिया गया। 1971 में वैज्ञानिकों को पिंटा आइलैंड पर एक आखिरी जीवित नर कछुआ मिला, जिसका नाम लोनसम जॉर्ज रखा गया था। जॉर्ज को गैलापागोस के चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन में लाया गया ताकि संभवतः उसी की तरह की मादा कछुआ मिल सके और प्रजाति बचाई जा सके, लेकिन उसे कभी सही मेल की मादा नहीं मिल सकी। फिर 24 जून 2012 को लोनसम जॉर्ज की मृत्यु हो गई।
और उसके साथ ही पिंटा आइलैंड टॉर्टोइस की प्रजाति भी आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दी गई। नंबर 5, आयरिश एल्क, एक ऐसा विशालकाय हिरन जिसे देखकर लगता है जैसे किसी पौराणिक फिल्म से निकला हो। इसकी लंबाई, इसकी सींगें और इसका रहन सहन इतना रहस्यमय था कि वैज्ञानिकों को भी ये कभी रहस्य लगता था। 7 फीट ऊंचा इसका शरीर और यदि सिंग को भी जोड़े तो 12 फीट ऊंचा हो जाता था। वजन 600 से 700 किलोग्राम था। आयरलैंड में इसके कंकाल बहुत अच्छी हालत में मिले हैं, इसलिए इसे आयरिश एल्क कहा जाने लगा। आयरिश एल्क लगभग 7700 साल पहले विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने के पीछे का कारण जलवायु परिवर्तन था। बर्फीले युग के अंत में वातावरण बदला, जिससे भोजन की कमी हो गई। और यही नहीं, बल्कि शुरुआती इंसानों ने इसका शिकार किया। क्योंकि यह बड़ा और धीरे चलने वाला जीव था, इसलिए अपने आप को इंसानों से बचा नहीं पाया और धीरे धीरे इसकी प्रजाति भी विलुप्त हो गई। नंबर 6, स्टेलर सी काऊ, एक विशाल समुद्री प्राणी जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो समुद्र की गहराइयों से कोई पौराणिक राक्षस निकल आया हो। लेकिन अफसोस, इंसान की भूख और लालच ने इसे मात्र 27 साल के भीतर ही विलुप्त कर दिया। ये ठंडे समुद्री इलाकों में, विशेष रूप से बेरिंग सी, रूस और अलास्का के बीच में पाया जाता था। इसका नाम गोयोग विल्हेल्म स्टेलर नामक जर्मन नेचुरलिस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे 1741 में पहली बार देखा और वर्णन किया। इसकी लंबाई 30 फीट, वजन लगभग 8 से 10 टन यानी एक हाथी के बराबर। यह इतनी मासूम थी कि इंसान पास जाए तो भागती नहीं थी, और यही मासूमियत बनी इसकी विलुप्ति का कारण। 1741 से लेकर 1768 तक सिर्फ 27 सालों में इंसानों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। इसका मांस इतना स्वादिष्ट बताया गया कि इसे सी बीफ कहा गया था। इसकी त्वचा से नावों को वाटरप्रूफ करने वाले चमड़े बनाए जाते थे, इसलिए इंसानों ने भारी मात्रा में शिकार किया और इस प्रजाति को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया। नंबर 7, डिमेट्रोडॉन, एक ऐसा जीव जो दिखता तो डायनासोर जैसा है, लेकिन है डायनासोर से पहले का शिकारी। ये प्राचीन पृथ्वी पर सबसे खतरनाक शिकारी था, जिसकी पीठ पर बना विशाल सेल जैसे ढांचा आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। इसका जीवन काल लगभग 272 मिलियन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका था। 250 किलोग्राम भरी और 15 फीट लंबा यह जानवर अपने समय का टी-रेक्स जैसा था, यानी हर दूसरा जीव इससे डरता था। यह अमेरिका और यूरोप में पाया गया था और टेक्सास में इसके सबसे ज्यादा फॉसिल्स मिले हैं। इसके फॉसिल आज भी प्राकृतिक इतिहास के म्यूजियम्स में सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनों में गिने जाते हैं। इसकी प्रजातियां पर्मियन काल के अंत में एक बड़े जलवायु परिवर्तन के चलते खत्म हो गईं। एक मास एक्सटेंशन इवेंट जिसमें पृथ्वी के 90% समुद्री और 70% स्थलीय जीव खत्म हो गए थे। यही एक्सटेंशन की चपेट में डिमेट्रोडॉन की प्रजातियां आ गई और हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले किसी से जानवर को फिर से जीवित करने का, तो आप किसको वापस लाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका दिल से शुक्रिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।